चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। फिर लास्ट क्लास मेरे ख्याल में जाते जाते हमने ये वाला क्वेश्चन देख लिया था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को तो एक बार मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, लेकिन ओवरऑल पूरा का पूरा इंटीग्रेशन का जो भी थ्योरी मैंने अभी तक पढ़ाया है ना, उसको मैं दोबारा एक बार आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं। इसको ध्यान से सुनिएगा। लेट अस कम टू द फर्स्ट पेज जहां से हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो सबसे पहले आप रिकॉल करो कि इंटीग्रेशन का प्रॉपर रियल डेफिनेशन क्या था आपके लिए। ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है तो क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा फंक्शन जिसको डिफरेंशिएट करने से क्या निकलेगा, gx। ये आप समझो कि इंटीग्रेशन बाय इंस्पेक्शन वाला मेथड है कि सोचो, दिमाग को प्रोवोक करो कि क्या चीज को डिफरेंशिएट करने से ये आएगा, और अगर दिमाग आपका जवाब दे पाता है तो उस केस में आपको आंसर पता चले। कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने देखा था शायद यहाँ पे, या नहीं देखा था, और नहीं देखा तो चलो अभी दिखा देता हूँ। मान लो कि मैं अगर ऐसे रैंडमली आपसे पूछूं, फॉर्मूला वगैरह को दिमाग से हटा दो एकदम से, ठीक है ना। आप ऐसा सोचो, इंटीग्रेशन ऑफ, अगर मैं ट्वाइस एक्स आपसे पूछूं तो टेक्निकली आपका आंसर क्या हो सकता है? फॉर्मूला से मत सोचो, आप सोचो कि यार दुनिया में ऐसा कौन सा चीज है जिसको डिफरेंशिएट करने से 2x आ जाए। तो ऑब्वियसली डिफरेंशिएशन अगर अपने को क्लियर है तो वी विल से कि एक्स स्क्वायर, और लास्ट क्लास मैंने समझा दिया था कि प्लस सी का भी झमेला होता है कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अगर 2x है तो प्लस सी का भी डिफरेंशिएशन 2x ही रहेगा। सो इस सिचुएशन का आंसर बाय इंस्पेक्शन हम क्या बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस सी। हालांकि इंस्पेक्शन मेथड बहुत ज्यादा यूजफुल है नहीं, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रक्चर के इंस्पेक्शन से तो सोच नहीं पाएंगे हम लोग, लेकिन इंटीग्रेशन का रियल अंडरस्टैंडिंग यही है कि कोई अगर आपसे पूछे ना कि भाई इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, मतलब टेक्निकली दे आर ट्राइंग टू आस्क यू कि कौन सा ऐसा दुनिया में चीज है जिसका डिफरेंशिएशन करने से gx आ रहा हो, ठीक है। एंड दिस इज द रीजन व्हाई इंटीग्रेशन इज कॉल्ड एज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यही रीजन है उसका। क्लियर मेरे ख्याल में? तो पहले तो अपन ने ये समझा था, फिर अपन ने समझा था कि सिंबल्स क्या है, नाम वाम क्या है उनका। तो ये सांप जैसा स्ट्रक्चर और ये dx, ये दोनों मिला के क्या होता है बताओ, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। किस पे अप्लाई होगा, ये फंक्शन पे, और जिस फंक्शन पे ये अप्लाई हो रहा है उसको बेसिकली क्या बोला जाएगा बताओ, इंटीग्रेंड। इंटीग्रेंड का फिर सॉल्व कर पूरा के कुछ आंसर आएगा, जनरली fx नहीं रहेगा, fx प्लस सी के फॉर्मेट में रहेगा। इस आंसर को आप दो नाम से पुकार सकते हैं, क्या क्या नाम है बताइए, इंटीग्रल कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं, एंटी डेरिवेटिव कह सकते हैं। क्लियर मेरे ख्याल? फिर मैंने आपको समझाया था कि इंटीग्रेशन कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है बताओ, दो। क्या क्या? इनडेफिनिट और डेफिनिट। इनडेफिनिट किसको कहते हैं, जिसमें कोई नंबर वंबर का स्ट्रक्चर ना हो। मान लो कि इस टाइप का कोई अगर क्वेश्चन रहे तो इसको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन बोलेंगे, और जिसमें ऊपर नीचे सपोज करो कि ऐसे नंबर वंबर आ जाएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डेफिनिट इंटीग्रेशन बोलेंगे। क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ तक? फिर इसके बाद में आता था अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये हम समझ चुके हैं कि भाई डिफरेंशिएशन अगर fx का gx है तो fx प्लस सी का भी gx ही रहेगा। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर इस इंटीग्रेशन का आंसर ढूंढोगे तो मन करेगा कि fx बोलते हैं, और इस कॉन्टेक्स्ट में अगर इस इंटीग्रेशन का आंसर ढूंढोगे तो मन करेगा कि प्लस सी बोलते हैं। बाय डिफॉल्ट हम हमेशा इसको मान के चलते हैं, और इसमें जो प्लस सी रहता है उसको क्या बोला जाएगा बताओ, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। फिर इसके बाद में आता था अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉग। इस पे ज्यादा चर्चा मैं नहीं करूंगा, डिफरेंशिएशन के टाइम पर बहुत डिटेल में डिस्कस किया था हमने। अभी के लिए आप इन सारे को एज अ फॉर्मूला बस याद रख लीजिए। एक फॉर्मूला है जो बार बार आपको फेस करना पड़ेगा, वो ये वाला है, एक नंबर के पावर में लॉग और लॉग के बेस में सेम नंबर। तो उस केस में लॉग के अंदर जो नंबर m पड़ा हुआ होगा वो सीधा सीधा कहाँ चला जाएगा, बाहर। इसको याद रखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस में ये अपीयर होगा। फिर इसके बाद में था सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब फॉर्मूला भी देखो, जो बेसिक डेफिनेशन है ना वहीं से डिराइव हुआ है, ठीक है। और टोटल मेरे ख्याल में 7 फॉर्मूला दिया था मैंने आपको, ठीक है, जिसमें से 7 फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला तो 5 ही है, बाकी 2 जो है वो लास्ट वाले फॉर्मूला का एप्लीकेशन। तो फर्स्ट फॉर्मूला आपका क्या था बताओ, पढ़ो इसको जोर से। इंटीग्रेशन 1/x dx इक्वल्स टू log mod x प्लस सी। फिर से रिपीट करो, इंटीग्रेशन 1/x dx इज इक्वल्स टू log mod x प्लस सी। इंटीग्रेशन e पावर x dx इज इक्वल्स टू e पावर x प्लस सी। इंटीग्रेशन a पावर x dx इज इक्वल्स टू a पावर x बाई log a प्लस सी। इंटीग्रेशन 1 dx इज इक्वल्स टू x प्लस सी। इंटीग्रेशन x पावर n dx इज इक्वल्स टू x पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस सी। और दो अगर रिजल्ट हम याद करें तो एक रिजल्ट था इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू -1/x प्लस सी, और दूसरा रिजल्ट था इंटीग्रेशन 1/√x dx इज इक्वल्स टू 2√x प्लस। क्लियर मेरे ख्याल? फॉर्मूला तो पूरे चैप्टर में यू विल सी कि ऑलमोस्ट इतना ही, एक दो नया रिजल्ट, नया अंडरस्टैंडिंग देखेंगे हम लोग, लेकिन इंटीग्रेशन का फॉर्मूला इतना ही बार बार यूज करते रहे। फिर हमने देखा था 7.1 में कुछ भी खास नहीं था, सब बहुत सिंपल था। 7.1 खत्म करने के बाद में हमको देखना था कि कंबाइंड फंक्शन अगर हमको मिले, मतलब फॉर्मूला जो हमारा है वो तो बहुत ही एलिमेंट्री वे में सिंगल फंक्शन के साथ में डील करता है। तो 7.2 के पहले हमको ये देखना था कि अगर कंबाइंड फंक्शन हमको मिले तो उस पर इंटीग्रेशन कैसे बिहेव करेगा। अब कंबाइन करने का देखो दुनिया में बहुत सारा तरीका हो सकता है। एक जो सबसे सिंपल तरीका है दो फंक्शन को कंबाइन करने का, हुआ है एडिशन। तो एडिशन ऑफ फंक्शंस का अगर आपको इंटीग्रेशन करना है
तो रूल इज वेरी सिंपल कि पहले फंक्शन का अलग से इंटीग्रेशन, दूसरे फंक्शन का अलग से इंटीग्रेशन, और दोनों के आंसर का भी आप सम ले लीजिए। अगर डिफरेंस ऑफ फंक्शन है इनिशियली तो दोनों का इंडिविजुअल इंटीग्रेशन और आंसर का डिफरेंस। प्रोडक्ट के लिए एक रूल है, लेकिन ये रूल को जहां तक हो पाएगा ना वहां तक हम इसको अवॉइड करने का ट्राई करें, क्योंकि इसका जो यूसेज है और जो अपने आप में इसका अंडरस्टैंडिंग भी है ना वो बहुत सिंपल, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत ही घटिया सा अंडरस्टैंडिंग है इसका। बाद में देखेंगे इसको, लेकिन हमेशा याद रखना है कि जहां तक हो सके आप यही मान के चलो कि प्रोडक्ट रूल बोल के कुछ है नहीं आपके पास, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन अगर है तो कुछ मैनिपुलेशन का ट्राई करो आप इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और अगर कोई भी मैनिपुलेशन समझ में नहीं आ रहा ना, तब फिर फ्यूचर में हम सीखेंगे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब क्या है और इसको अप्लाई कर देंगे। क्वोशिएंट के लिए एक्चुअली कोई रूल नहीं, ठीक है। फिर मान लो कि कांस्टेंट इनटू फंक्शन का सिचुएशन अगर रहेगा तो कांस्टेंट विल गो आउटसाइड और इंटीग्रेशन ऑफ क्या कर देंगे हम लोग, फंक्शन। इसके अलावा तीन और अंडरस्टैंडिंग है। एक अंडरस्टैंडिंग है कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अगर बैक टू बैक अप्लाई करते हो ना तो उस केस में दे विल कैंसिल ईच अदर, एफएक्स बचेगा। और इसमें भी देखो आपके इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बैक टू बैक तो कैंसिल होकर क्या बचेगा आपके पास में, एफएक्स बचेगा। और लास्ट वाला रूल मैं आपको ये बता रहा था कि इंटीग्रेशन ऑफ कुछ भी इंटीग्रैंड विथ डीएक्स अगर लिखा हुआ रहे तो इस इंटीग्रैंड में एक्स को आप वेरिएबल की तरह ट्रीट करोगे, लेकिन एक्स के अलावा वाई, जेड, ए, बी, सी कुछ भी अगर रहता है उसके अंदर में तो उस लेटर को यू विल ट्रीट एज कांस्टेंट एंड चुपचाप उसको बाहर भेज दोगे आप। क्लियर मेरे ख्याल? एक सेकंड रुक। अच्छा ठीक है, देखो तो इंटीग्रेशन का यहां तक का सारा अंडरस्टैंडिंग क्लियर है आपके। ये जो एच तक पॉइंट हमने पढ़ा ये इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं, ये है आप समझो कि अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन को लेके इंटीग्रेशन कैसे बिहेव करेगा, ठीक है। फॉर्मूला अभी तक आपके पास में कितना है, सिर्फ 7। उस 7 फॉर्मूला के बाद में देखो एक अंडरस्टैंडिंग है जिसको हम लोग बोलते हैं वी लव लीनियर। क्या बोलते हैं बताओ? वी लव लीनियर। वी लव लीनियर का अंडरस्टैंडिंग ये कहता है कि अगर आपके पास में कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है जिसका आपके पास में एक फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, अगर आपको कोई ऐसा इंटीग्रेशन दिखाई दे जिसमें इंटीग्रैंड का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, बस ओरिजिनल वाले फॉर्मूला में जहां एक्स था वहां पर आप देखोगे कोई एक लीनियर एक्सप्रेशन है, यानी कि नंबर इंटू एक्स प्लस नंबर टाइप का कुछ अगर आपको मिलता है तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं कि भाई ये जो है वो वी लव लीनियर का सिचुएशन होगा कि इंटीग्रैंड का स्ट्रक्चर पूरा मैच कर रहा है, बस एक्स के जगह पर नए से क्या देख रहे हो आप, एक और नया लीनियर एक्सप्रेशन देख रहे हो। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि ओरिजिनल इंटीग्रैंड का जो फॉर्मूला था सेम फॉर्मेट का फॉर्मूला आप इस पे भी अप्लाई कर सकते हो, कोई टेंशन वाला बात नहीं है। बस अप्लाई करने के बाद में जो आपका फाइनल आंसर होगा उसमें जो इंटीग्रल वाला पार्ट होगा उसको यू विल मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। 1 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहां पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है बताओ, 2। तो आप अपने आंसर में इंटीग्रल वाले पार्ट को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये एक आप ऐसा समझो कि मतलब फ्रीडम है जो आपको अलाउड है कि जो भी 7 फॉर्मूला आपने सीखा उससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको मिलता जुलता सिचुएशन दिखाई दे जिसमें ओरिजिनल फॉर्मूला में जहां जहां एक्स है वहां आप देखोगे कि क्वेश्चन के अंदर में कोई लीनियर एक्सप्रेशन है, मतलब एक्स के जगह पर सम नंबर इंटू एक्स प्लस नंबर का स्ट्रक्चर अगर है तो आप ओरिजिनल फॉर्मूला को ही वहां पर एप्लीकेट कर सकते हो। बस आपके इंटीग्रल को आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। इसका बहुत सारा एप्लीकेशन हम आज भी देखेंगे, लेकिन अब ये जो रूल है ये बहुत खतरनाक है। मतलब आपके पास में अगर बहुत धार वाला चक्कू हो, आपको यूज करना आता तो अच्छा बात है, और नहीं यूज करना आता तो आप उसी से अपना हाथ काट ले। तो ये वो हाथ काटने जैसा ही सिचुएशन कि समझा तो दिया है लेकिन जहां तहां लगाते मत रहना, थोड़ा केयरफुली लगाना है। केयरफुली लगाना इन द सेंस कि अब कभी मान लो कि मैंने सिखाया आपको कि वी लव लीनियर बोल के होता है, आपको लगा कि अच्छा ठीक है फॉर्मेट जैसे मिलेगा हम तो सेम टू सेम एकदम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और एक्स के कोफिशिएंट से हम डिवाइड कर देंगे। अब मान लो कि ऐसा अगर आप इस टाइप की सिचुएशन में कर देते तो गलत है। फिर आया बात समझ? क्यों गलत है? क्योंकि ओरिजिनल फॉर्मूला का फॉर्मेट ये वाला है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन आपको दिखाया जा रहा है उसमें एक्स के जगह पर जो रिप्लेसमेंट है, इज इट इन द फॉर्मेट ऑफ नंबर इंटू एक्स प्लस नंबर? नो, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस सम नंबर इंटू एक्स प्लस नंबर। तो ये तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ ना, ये कैसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक पे ये सब नहीं लगेगा। आया बात समझ? फिर लेकिन वहीं पर अगर कुछ ऐसा रहे तो इसको हम बोल सकते हैं कि अच्छा हाँ ठीक है, एक्स के जगह पर कोई एक लीनियर सब्स्टिट्यूशन या रिप्लेसमेंट हो गया है, तो यहाँ पर सेम फॉर्मूला इज एप्लीकेबल एंड अगेन इंटीग्रल वाले पार्ट को यू आर सपोज टू मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जो कि यहाँ पर कितना था -7, और माइनस नीचे टिकता नहीं है इसलिए माइनस को कहाँ लिख दिया, ऊपर लिख दिया। क्लियर मेरे ख्याल? एक और एप्लीकेशन देख सकते हो कि ये ओरिजिनल फॉर्मूला हो गया आपका, लेकिन अगर एक्स की जगह ऐसा रिप्लेसमेंट की है तो फिर ये नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे बताओ? क्योंकि ये जो रिप्लेसमेंट है ये कैसा रिप्लेसमेंट है बताओ? लीनियर है, क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है, क्या है? क्यूबिक है। तो क्यूबिक में तो नहीं चलता ये सब बात, ठीक है ना। तो इसीलिए ये वाला का तो कुछ नहीं पता, बाद में सीखेंगे कुछ इसका भी, लेकिन फिलहाल के लिए तो नहीं पता। यहाँ पर लेकिन आप देखो कि एक्स की जगह पर मैंने क्या किया बताओ, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किया है, तो यहाँ पर सेम फॉर्मेट ऑफ फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अप्लाई करने के बाद में जो आपका इंटीग्रल वाला पार्ट, जो आपका आंसर वाला पार्ट है, उस आंसर वाले पार्ट को यू आर सपोज टू मल्टीप्लाई बाय व्हाट,
1 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है यहाँ पर -2। क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ तक। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज अपन ने सीखा था लास्ट क्लास और इसके बाद में पूरा का पूरा एक्सरसाइज कर लिया था। लास्ट क्लास काफी रेस्पॉन्सिबली मैंने आपको बोला था कि देखो यहीं पर हमारा इंटीग्रेशन खत्म। आज मैं दोबारा ये चीज बोलूंगा कि यहीं पर हमारा इंटीग्रेशन तो खत्म। अब इंटीग्रेशन का कोई भी नया फॉर्मूला, नया अंडरस्टैंडिंग मैं आपको नहीं सिखाऊं। इतने से ही अंडरस्टैंडिंग को हम घुमा घुमा के हर क्वेश्चन में अप्लाई करने या ट्राई करेंगे। अब हर क्वेश्चन में आपको सीखना क्या, तो आपको सीखना है बेसिकली मेरे से कि कोई एक स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है और वो स्ट्रक्चर को आपको पहले सोचना कि क्या ये आपके किसी फंडामेंटल फॉर्मूला या अंडरस्टैंडिंग से मैच हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है वेल एंड गुड, तो फिर वो फॉर्मूला लगा दो आप वहां पे। और इन केस अगर आपको दिया गया क्वेश्चन किसी फंडामेंटल वो 7 फॉर्मूला में से मैच नहीं हो रहा है, किसी एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन या एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन से कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है वहां पे, तो उस केस में आपको सोचना है कि अब हम इसके साथ में क्या ऐसा करें जिससे कि सिंप्लीफाई करने के बाद में जो मेरे को मिले वो किसी न किसी फॉर्मूला से मैच होने लग जाए। पूरे चैप्टर में एक्चुअली आपको मेरे से यही सीखना। तो इसीलिए मैं तो इसको ऐसा सोचता हूं कि मैं आपको इंटीग्रेशन नहीं सिखा रहा, मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन सिखा रहा हूं। ठीक है, कि कैसे एक नॉन फॉर्मूला एग्जिस्टिंग फॉर्मेट को आप फॉर्मूला एग्जिस्टिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करें और जहां से आप फर्दर क्या कर सकें, फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। ठीक है, और इस पैटर्न के अंदर में आप समझिएगा कि ये जो वी लव लीनियर है ना, जहां पर भी कॉपी में आपने ये लिखा है वहां पर आप लिख लीजिए MT1, इसको आप लिखिए MT1। जहां पर भी वी लव लीनियर है आपके पास में लिखा हुआ वहां पर आप लिखिए MT1। MT1 का मतलब हो गया आपके लिए मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन 1। और ऐसा आप समझिए कि टोटल 25 या 30 ट्रांसफॉर्मेशन का तरीका हम ओवरऑल सीखेंगे। जब जब ये आता रहेगा कि जो मान लो कि एक टाइप का मेथड जो आपको याद रखने का है, तो वहां पर मैं MT लिखवा दूंगा। ये आपका MT1 था, आगे चल के हम आज ही देखेंगे MT2 वगैरह क्या रहेगा हम लोग के। क्लियर मेरे ख्याल में यहां तक। एक बार फिर से मेरी तरफ देखो, मैं दोबारा पूछूंगा कि इसके आगे हमको इंटीग्रेशन सीखना है कि इंटीग्रेशन नहीं सीखना। इंटीग्रेशन नहीं सीखना है, क्या सीखना है हम, ट्रांसफॉर्मेशन। कि कैसे आप एक नॉन फॉर्मूला एग्जिस्टेंट स्ट्रक्चर को फॉर्मूला एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में चेंज कर सकते हैं, कैसे आप एक नॉन इंटीग्रेबल फॉर्मेट को इंटीग्रेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। एंड बाय इंटीग्रेबल फॉर्मेट आई जस्ट मीन टू से दैट कि उसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला होना चाहिए। क्लियर है, और पूरे चैप्टर के दौरान आपको यही सीखना। उस शैली में, उस कलेक्शन में पहला मेथड आप सीख चुके हो। पहले मेथड का नाम क्या बताओ, वी लव लीनियर। ठीक है, चलो आगे। चलो अब क्या है कि हम आज के क्लास को प्रॉपर्ली बिगिन करते हैं। जैसे लास्ट क्लास में ना मैं एक दो एग्जांपल को लेके मतलब ऐसी बकबक कर लेता हूँ थोड़ा सा। जैसे इसको देखो कि ये जितना भी जो भी कुछ लिखा हुआ था इनमें से किसी का भी डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन जब आप इनको अपने अंडरस्टैंडिंग से इस वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिए, मतलब इस वाले फॉर्मेट का मेरे पास में फॉर्मूला नहीं था, लेकिन जब आप इसको इसमें कन्वर्ट कर दिए तो हर एक पार्ट का आपके पास में फॉर्मूला आ गया। तो यही चीज आपको सीखना है कि कैसे एक नॉन फॉर्मूला, बिना फॉर्मूला वाले स्ट्रक्चर को आप कुछ ऐसे चीज में चेंज कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, जहां से आपके पास में फॉर्मूला आ जाए। यही सीखना है आपको ओवरऑल पूरे चैप्टर के अंदर। ठीक है, और जहां जहां ये मेथड आएगा, जो मेरे को लगेगा कि बहुत बार रिपीट होने वाला है ये वाला आइडिया, तो वहां पर मैं आपको MT बोल के लिखवा दिया करूं। और MT का मतलब क्या हो गया हम लोग के लिए, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। फिर से बोलो, MT का मतलब क्या हो गया, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अभी तक हमने बस एक सीखा है, क्या है वो, वी लव लीनियर। चलो आगे यहां से। ओके, सो लास्ट क्लास ये सब सारा हो गया था। आज अपन यहां से बिगिन कर सकते हैं। ये वी लव लीनियर का ही एप्लीकेशन। ठीक है, इसको सोचिए तो आप कि अगर इसका इंटीग्रेशन आपको करना है तो ये किससे मिलता जुलता है आपके हिसाब से। सब लोग आइडेंटिफाई करके वो 7 फॉर्मूला में से रिकॉल करो कि ये किससे मिल रहा है। मेरे ख्याल में इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n से मिल रहा है। इसका आंसर क्या होता था, x पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। सही कह रहा हूं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सोचो। वोकल रह के आप लोग जोर से आंसर करो। 5x-2 अपॉन कितना, मतलब पावर कितना, 8 ही लिखो सीधा या +1 करके दिखाओ, चलेगा ना। डिवाइडेड बाय क्या रहेगा, 8 प्लस क्या रहेगा। क्या ये कंप्लीट आंसर है, क्यों, वी लव लीनियर का सिचुएशन है। तो x का कोफिशिएंट आप नोटिस करो कितना है, 5। सो 1/5 से आपको मल्टीप्लाई करो, ये आपका आंसर चलेगा। नेक्स्ट इसको देखो, ये मैच कर रहा है किसी फंडामेंटल फॉर्मूला से 7 में से, फिलहाल नहीं कर रहा है, लेकिन थोड़ा अगर हम इसको छेड़ दें तो शायद कर जाएगा। इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, 5 इंटू आई थिंक 7 माइनस 5x होल टू द पावर -3 सोच सकते हो। 5 कॉन्स्टेंट तो बाहर ही ले जाओ उसको। इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा बताओ, 7 माइनस 3x होल टू द पावर आई थिंक -3 dx। और वापस से आई थिंक इट इज मैचिंग विद द फोर्थ फॉर्मूला, फोर्थ था ये, फिफ्थ था शायद, x टू द पावर n dx वाला। ठीक है ना, तो उससे अगर आप अप्लाई करते हुए इस पे तो आई थिंक ऐसा कुछ आएगा। देखो 5 इंटू
7 माइनस थ्राइस एक्स होल टू द पावर, आप लोग बताओगे क्या होना चाहिए, -2 डिवाइडेड बाय -3 + 1, यहाँ पर भी -2 क्लोज प्लस सी, और टेक्निकली इस वाले पार्ट को आई एम सपोज टू मल्टीप्लाई बाय व्हाट, 1 डिवाइडेड बाय एक्स का कोफिशिएंट, व्हाट इज एक्स का कोफिशिएंट हियर, 7 की -3, सो यू आर सपोज टू मल्टीप्लाई बाय -1/3 कर देता हूं, ठीक है। और अगले स्टेप में इट विल बिकम व्हाट, -5 बाय, एक्चुअली हाँ माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा, सही बात है, तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा बताओ, 5 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 1/7 - 3x और -2 का आप कर दो स्क्वायर, ऐसा कुछ प्लस, ठीक है। चलें आगे, अगला देखिए, तो जो ऐसा कुछ देखा हुआ है आप लोग का, मेरे ख्याल में हाँ 1/√x, अच्छा 3 डिवाइडेड बाय √3x - 2dx, 3 तो कांस्टेंट और मल्टीप्लाइड है तो इसको तो बाहर कर दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय √3x - 2dx। फिर स्टैंडर्ड फॉर्मूला के सेट में मेरे को लगता है कि ऐसा हमारा देखा हुआ है 1/√x dx, तो ये होता था 2√x + c, तो इसको यदि इस पे इंपोज करोगे तो सोचो क्या होना चाहिए, आई थिंक 3, ध्यान से धीरे धीरे, हाँ, इनटू व्हाट, 2 टाइम्स ऑफ √3x - 2 + c, तो ये तो मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया बस, लेकिन यहां पर ओरिजिनल फॉर्मूला का सिचुएशन था कि वी लव लीनियर का सिचुएशन था, वी लव लीनियर का, तो टेक्निकली आपको एक चीज और देना चाहिए, क्या देना चाहिए, 1 बाय कोफिशिएंट ऑफ x व्हिच इज हाउ मच, 3, तो इस 3 के नीचे ही एक 3 दे देता हूं, चलेगा, और ये 3 कट गया, क्या बचेगा बताओ, 2 टाइम्स ऑफ √3x - 2 प्लस, ये आपका आंसर। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, चलो आगे चलूं, आगे की बोलना तो बता देना। अच्छा देखो यहां देखो, अगला इसको देखो, सेम एप्लीकेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन बताओ क्या हो जाएगा, ax + b होल टू द पावर n, रिकॉल करो किससे मैच कर रही है, x पावर n से, तो इसका आंसर ax + b होल टू द पावर कितना, n + 1 डिवाइडेड बाय कितना, n + 1 प्लस में एक c, ब्रैकेट में करो इसको बंद, और इनटू 1/e, ये आपका आंसर चलेगा। नेक्स्ट, ये मिलता है किसी से, इंटीग्रेशन a पावर x, एक बार रिकॉल कर लो, इसका आंसर क्या होता था, a पावर x बाय log a, और बेस में कुछ नहीं है मतलब e है, हाँ, प्लस c, बोलो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 10 टू द पावर 2x + 1, मतलब इसके इंटीग्रेशन का आंसर सीधा बोल रहा हूँ, डिवाइडेड बाय log 10, एक बार प्लस c और होल थिंग इनटू क्या, 1/2, परफेक्ट, डन। देखो अब आता है MT2, MT1 फिर से याद करो क्या था, वी लव लीनियर, अब MT2 क्या है पढ़ो एक बार, फिर मैं समझाता हूं कि ये क्या करेगा आपके, क्रिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर और रेप्लिकेशन ऑफ अ पार्ट ऑफ इंटीग्रेंड अगेन इन द इंटीग्रेंड। ये पढ़ के अभी काला अक्षर भैंस बराबर टाइप लगेगा आपको, टेंशन मत लो, एक बार बस पढ़ के दिमाग में इसको डालो क्या बोलना चाह रहा है, बाकी मैं अप्लाई करके दिखाता हूं फिर ज्यादा क्लियर हो। क्रिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इन द न्यूमरेटर या फिर रेप्लिकेशन ऑफ अ पार्ट ऑफ द इंटीग्रेंड अगेन इन द इंटीग्रेंड इटसेल्फ, ठीक है। आइए देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन सीरियल वाइज ही चल रहा है, 2 मिनट रुक के एक बार देखना। अभी इसको सॉल्व करने के लिए मैं तो एकदम फंडामेंटली सोचता हूं, इसको देख के पहले ये बताओ कि किसी फॉर्मूला का ख्याल आ रहा है कि सर ये वाले फॉर्मूला से मिलता जुलता लग रहा है, नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा आपको सिंप्लीफाई। कैसे सिंप्लीफाई करोगे, तो ऐसे सिंप्लीफाई करोगे सच दैट कि आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो मिले ना आपको वो फॉर्मूला से मिलता जुलता, ये तो नहीं है फॉर्मूला से मिलता जुलता। अब यहां पर इसको फॉर्मूला से मिलता जुलता करने के लिए जो सिंप्लीफिकेशन हमको करना है वो आइडिया है ये MT2, ठीक है। और MT2 कैसे इंपोज करेंगे उसको देखो थोड़ा ध्यान से। एक तो मेरे को क्या लग रहा है कि ये जो 1 - x है ना, इसको मैं ज्यादा बेटर कर सकता हूं, एक -1 बाहर लेके, क्या हो जाएगा अंदर सोचो तो, x - 1, कोई परेशानी कि चलेगा, चलेगा पक्का। अब ये जो लाइन है एक बार इसको पढ़ो, क्रिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इन द न्यूमरेटर, मतलब डिनोमिनेटर का जो भी स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा तिगड़मबाजी कर रहे हैं कि जिससे वो न्यूमरेटर में भी मेरे को दिखने लगी। अब ये कैसे हो सकता है देखना ध्यान से, -1 तो एक बाहर पड़ा हुआ है, एक ब्रैकेट इंटीग्रेशन, इसको आप चाहो तो x², अचंभित मत होना, -1 + 1 बना सकते हो,
चलेगा, -1 +1 काट रहा है एक दूसरे को, और नीचे x-1 dx जैसा कुछ दिखेगा आप, देखो क्लियर है कि नहीं। एक बार लिखना कुछ भी मत, अच्छे से सोचते जाओ, ठीक है, ये वाला चलेगा। इसके आगे क्या होगा देखो, ये -1 तो अभी भी बाहर ही पड़ा रहेगा। इंटीग्रेशन आप क्या करो कि अब आप ऊपर वाले पार्ट को दो हिस्सों में स्प्लिट कर दो, एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा, ठीक है, और बांटो आराम से, देखो कि बांट के क्या होता है। तो ये विल फाइंड कि एक हिस्से में आपको मिलेगा x² -1 अपॉन x-1, और दूसरे हिस्से में यू विल गेट 1 डिवाइडेड बाई x-1, ठीक है। अभी सुनना ध्यान से कि मैं बोल क्या रहा हूं। इसको देख के मुझे कोई फॉर्मूला का एहसास नहीं हो रहा था, अब जब इसको देख रहा हूं ना तो बहुत अच्छा एहसास हो रहा है। क्यों? ये है a² - b², तो ये टूटेगा a - b a + b, जिसमें से एक वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल ऑफ, पहला फायदा। और ये वाला पार्ट तो सीधा ही हमको लग रहा है कि 1/x से मिलता जुलता है, तो इसका तो सीधा व्हील ऑफ लीनियर के आइडिया से फॉर्मूला ही बैठ जाएगा। आया बात समझ? लेट मी कंप्लीट इट, फिर आप कॉपी कर लीजिएगा। दिस इज इक्वल्स टू माइनस एज इट इज, बाहर रहने तो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ क्या, ऊपर आई थिंक x+1, और एडिशन पे इंटीग्रेशन भी स्प्लिट हो जाता है, ठीक है ना। तो इस पार्ट का इंटीग्रेशन अलग से कर लेते हैं, तो x+1 dx ऐसा, फिर यहां पर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ इसका अलग से, तो 1/x-1 dx ऐसा, ब्रैकेट क्लोज। दिस इज इक्वल्स टू -1 इंटू, अब आप सोचना कि x का कोई फॉर्मूला है आपके पास में, आई थिंक यस, क्या हो जाएगा बोलो। x को आप सोचो x⁻1, और सॉल्व करने पे वो क्या हो जाएगा आपके लिए, मेरे ख्याल में x² डिवाइडेड बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो x, और इस वाले पार्ट पे व्हील ऑफ लीनियर अगर सोचोगे तो आई थिंक log mod x-1, सही कह रहा हूं। और वैसे तो व्हील ऑफ लीनियर के लिए मल्टीप्लाइड बाय 1/x का कोफिशिएंट होना चाहिए था, बट x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो करो चाहे नहीं करो बात तो एक ही है, इसीलिए वैसा कुछ इसमें नहीं करे, ठीक है। और फाइनली वी कैन से कि यही हमारा आंसर, क्योंकि और तो सिंप्लीफाई कुछ होगा नहीं, ठीक है। करो कॉपी करो फटाफट। एक बार आप दोबारा से ना एमटी को पढ़ के देखते कि जो हमने किया क्या सच में ऐसे कुछ लिखा हुआ था, यहाँ क्या लिखा हुआ था सोचो, क्रिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इन द न्यूमरेटर। तो आप देखो कि वो क्रिएशन के लिए सब तिगड़मबाजी हम कर रहे थे, और जो भी तिगड़मबाजी हमने किया उसके पीछे का बस एक ही पर्पस है, वो पर्पस आप बार बार अपने दिमाग में बिठाओ। पर्पस ये है कि जो इनिशियली दिया गया है इसका कोई फॉर्मूला नहीं है मेरे पास में, तो इसके साथ कुछ ऐसा करना है मेरे को जिसके बाद सिंप्लीफाई होकर जो भी निकले उसके हर एक पार्ट का मेरे पास में फॉर्मूला होना चाहिए। और पूरे चैप्टर में यही सीखना है आपको मेरे से, ट्रांसफॉर्मेशन, कि कैसे नॉन इंटीग्रेबल सिचुएशन से हम इंटीग्रेबल सिचुएशन तक पहुंच सकते हैं। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर। चलूं आगे, अगला क्वेश्चन देखूं। इसका मेरे को लगता है कि डायरेक्टली फॉर्मूला है दोनों पार्ट का, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में डायरेक्ट फॉर्मूला की व्हील ऑफ लीनियर लगेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला। सेकंड पार्ट में व्हील ऑफ लीनियर, क्योंकि x के बगल में 1 नहीं है, -1 है। बताता हूं देखो, प्लस पे अगर स्प्लिट करते हुए इंटीग्रेशन को तो इट विल बी 2x dx, और माइनस पे 2x dx। पहले तो ऐसा हो जाएगा खुल के, ये वाला पार्ट सीधा सीधा फॉर्मूला से मैच कर रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बताओ, 2x डिवाइडेड बाय log 2, बात खत्म। प्लस इस पार्ट में क्या होगा, इट विल बी 2x अपॉन log 2। लेकिन आप सोचो कि x की जगह पर x है, ये सब नंबर इंटू x, नंबर इंटू x है, और वो नंबर 1 नहीं है। 1 होता तो डायरेक्ट फॉर्मूला, वो नंबर क्या है -1, इसीलिए आपको व्हील ऑफ लीनियर का अंडरस्टैंडिंग देना होगा। तो क्या रहेगा बताओ, 1 डिवाइडेड बाय -1, अल्टीमेटली मैं एक -1 दे देता हूं यहाँ, प्लस। और अगले स्टेप में अगर आप चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, दोनों में ये तो log 2 ही है, तो 1/log 2 को कॉमन ले लो आप, अंदर 2x माइनस 2 -x ब्रैकेट क्लोज प्लस। इस फॉर्मेट में आप आंसर छोड़ सकते हैं। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, आया समझ। इस वाले पार्ट पे व्हील ऑफ लीनियर का एप्लीकेशन क्लियर है कि होना चाहिए, ठीक है। चल रहा है अगले क्वेश्चन पे, इसको देखो। अब आप फिर से सोचो कि जो दे रखा है कोई फॉर्मूला आपको फील आ रहा है कि उसका है आपके पास, मेरे को लग रहा है कि नहीं है, लेकिन मेरे को कुछ है जो दिखाई दे रहा है कि करने के बाद में आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। देखना एक बार ध्यान से, दिस इज इक्वल्स टू, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ना ऊपर वाले को तोड़ना चाहूंगा, 2x इंटू 2 -5x इंटू 5 और नीचे वाले को तोड़ना चाहूंगा 2x इंटू 5x dx। नीचे वाले में अगर कंफ्यूजन हो आपको तो आप यहां देखिए कि 10x का मीनिंग क्या हो, इज इक्वल्स टू आई थिंक 2 इंटू 5 होल टू द पावर x,
और जब आप तोड़ोगे तो इट विल बिकम 2 पावर x इंटू 5 पावर x। देखो क्लियर है कि नहीं? ठीक है, खोल लिया। लेकिन ये करने के बाद में भी फॉर्मूला वाला फीलिंग तो नहीं आ रहा है अभी तक। अब आप क्या करो कि जो आपका डिनोमिनेटर है ना ये वाला, इसको बांटो, एक बार ये वाला फ्रैक्शन और एक बार ये वाला फ्रैक्शन बनाओ। तो दो फ्रैक्शन जब आप बनाओगे तो देखो क्या होगा, दिस इज इक्वल्स टू, ध्यान से सोचना, 2 पावर x इंटू 2 अपॉन में 2 पावर x इंटू 5 पावर x माइनस 5 पावर x इंटू 5 टू द पावर -1 अपॉन में 2 पावर x इंटू 5 पावर x dx। ठीक है, काटने के बाद में शायद 2 पावर x गया, दिस इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2 डिवाइडेड बाय 5 पावर x और माइनस मेरे ख्याल में इसमें 5 पावर x गया और 5 पावर -1 का मीनिंग भी होगा आई थिंक 1/5 इंटू 1/2 टू द पावर x dx। पहले देखो कि यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर, चलेगा। अभी एलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन के हिसाब से माइनस पर आप इंटीग्रेशन क्या कर सकते हैं, स्प्लिट। तो पहले तो आप इंटीग्रेशन स्प्लिट कीजिए यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ एक पार्ट में आपको मिलेगा 2/5 पावर x dx और माइनस दूसरे पार्ट में आई थिंक 1/5 कॉन्स्टेंट है तो बाहर ही सोच लो इसको, 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ इट विल बी 1/2 टू द पावर x dx, ऐसा कुछ। फिर इसके बाद में इसमें से 2 बाहर और इंटीग्रेशन बेसिकली आप फेस करेंगे आई थिंक 5 पावर -x dx और यहाँ पर -1/5 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 2 टू द पावर -x dx। आगे फर्दर सोचेंगे तो 2 इंटू ये हो जाएगा मेरे ख्याल में कितना, 5 पावर -x डिवाइडेड बाय log 5 और वापस से वी लव लीनियर के अंडरस्टैंडिंग से एक -1 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, रेसिप्रोकल 1/-1 अल्टीमेटली -1 ही रहेगा और -1/5 एज इट इज। इसके भी आंसर में आई थिंक 2 टू द पावर -x अपॉन में log 2 और फिर से वी लव लीनियर के आइडिया से 1/-1 जो कि अल्टीमेटली -1 के इक्विवेलेंट रहेगा। थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा ये वाला, सो आई थिंक -2 डिवाइडेड बाय 5 पावर x इंटू log 5 एक पार्ट माइनस माइनस प्लस आई थिंक 1/5 टाइम्स ऑफ log 2 इंटू 2 टू द पावर x प्लस, ये आपका आंसर है। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, कितने लोग आ गया था यहां तक कुछ, गुड। ठीक है, देखो अगला, इसको देखो फिर से एक बार सोचो कि क्या ये किसी फंडामेंटल फॉर्मूला से मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। पहला क्वेश्चन तो वही रहेगा मेरे ख्याल में मैच नहीं कर रहा। और जो समस्या आप फेस कर रहे हो रूट वाला, इसका सोचो कोई उपचार है हमारे पास। इसको एम्प्टी बोल के नहीं लिखा रहा हूं क्योंकि बहुत रेयरली कहीं कहीं पे आता है। बाकी यस, रूट अगर दिखेगा तो हम क्या कर सकते हैं, रैशनलाइज। आओ एक बार रैशनलाइज करके ट्राई करते हैं कि कुछ अच्छा अगर होता है इसके साथ। तो इंटीग्रेशन रूट अंडर 2x प्लस 3 माइनस रूट अंडर 2x माइनस 3। अच्छा, नीचे में डायरेक्टली कर दूं, इंपैक्ट क्या होगा, a माइनस बी से मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या बचेगा सोचो एक बार, 2x प्लस 3 ए स्क्वायर का आंसर और माइनस बी स्क्वायर का आंसर 2x माइनस 3 और यहाँ पर dx। खोल देने पे मुझे लगता है कि 2x तो गया और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/6। ठीक है ना, लिखूं कि डायरेक्टली बाहर कर दूं, चलेगा ना। नीचे आपके पास में 6 आ रहा है तो 1/6 बाहर, इंटीग्रेशन आपके पास बचेगा रूट अंडर आई थिंक 2x प्लस 3 dx एक पार्ट और दूसरे पार्ट में माइनस की वजह से माइनस ऑफ इंटीग्रेशन रूट अंडर 2x माइनस 3 dx, ये दूसरा पार्ट। एक बार इसको देखो, ये वाला स्टेप तक क्लियर है कि नहीं क्लियर। एक बार फिर से बोल देता हूँ, इस वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, नीचे बना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट हट गया इसका भी और इसका भी। फिर सिंप्लीफाई करने के अंदर 2x कट गया दोनों में से, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और प्लस करने के अंदर 3 + 3 का आंसर 6, जो कि अपने आप में क्या है कांस्टेंट, तो वो अंदर से बाहर आराम से आ सकता है। तो बाहर आके वो बन गया आपके लिए 1/6। ठीक है, अब इसको छोड़ दो तो इंटीग्रेशन ये वाला माइनस ये वाला पे अप्लाइड है और माइनस पे इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, स्प्लिट। तो उस हिसाब से पहला इंटीग्रेशन माइनस दूसरा इंटीग्रेशन। अब इसको आप सोचो कि पहचानते हो कि नहीं पहचानते हो। मेरे ख्याल में नहीं पहचानते शायद, शुरू में शायद, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे चेंज करके लिखूं कि इंटीग्रेशन ऑफ, एक ब्रैकेट लगा देता हूं क्योंकि 1/6 दोनों में से कॉमन है, तो इंटीग्रेशन ऑफ इसको अगर आप सोचते हो तो 2x प्लस 3 होल टू द पावर हाफ dx और माइनस ये वाले पार्ट को सोचते हो इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 होल टू द पावर हाफ dx। ऐसे इसके आगे आप x पावर n का फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है,
और x पावर n मतलब ये ओरिजिनल x पावर n का सिचुएशन है कि ट्रांसफॉर्मेशन के साथ है? ट्रांसफॉर्मेशन के साथ है, तो हम कैसे सोचेंगे, ओरिजिनल फॉर्मूला कि व्हीलर लीनियर? व्हीलर लीनियर। क्या होना चाहिए बताओ? दिस इज इक्वल्स टू आई थिंक 1/6, इसका बताओ 2x प्लस 3 होल टू द पावर हाफ प्लस 1 का आंसर कितना रहेगा? 3/2। तो ये 3/2 और नीचे भी मेरे ख्याल में 3/2। और एक और कैच है, एक सेकेंड रुको, सिंस वी लव लीनियर लगा रहे हैं तो 2x प्लस 3 होल टू द पावर 3/2, नीचे मेरे ख्याल में 3/2, लेकिन आंसर यहाँ पर एंड नहीं होता, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x से, तो उसके चक्कर में क्या आ जाएगा यहाँ पर एक हाफ, माइनस इस वाले पार्ट का भी फॉर्मूला सोचोगे तो आई थिंक 2x माइनस 3 होल टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, ठीक है। और वी लव लीनियर के लॉजिक से आई थिंक इसको भी हाफ से आपको मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट क्लोज प्लस c, दोनों में पहले तो ये 3/2 को सीधा करूं तो दिस इज इक्वल्स टू 1/6 इनटू हाफ इनटू आई थिंक 2/3 इनटू 2x प्लस 3 होल टू द पावर 3/2 माइनस फिर से हाफ इनटू 2/3 और 2x माइनस 3 होल टू द पावर फिर से 3/2 ब्रैकेट क्लोज प्लस c। मेरे ख्याल में 2 गया यहाँ से और यहाँ से भी 2 गया, और दोनों में 1/3 कॉमन है तो बाहर ही ले आओ, इट विल बिकम 1/18 ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस 3 होल टू द पावर 3/2 और माइनस 2x माइनस 3 होल टू द पावर 3/2 प्लस। देखो एक बार क्लियर है कि नहीं, और कितने लोगों का खुद से आ गया था? गुड, कॉपी कर लो फटाफट एक बार। देखो अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, इसको देखो और इसमें ना आप 3 स्टार लगाओ, 3 स्टार। 3 स्टार के साथ साथ आप लिखो अनदर वे, इसी में अनदर वे नोट की तरह, अनदर वे ऑफ अप्लाइंग, अनदर वे ऑफ अप्लाइंग MT2, अनदर वे ऑफ अप्लाइंग MT2, ठीक है। एक बार बोर्ड की तरफ देखो और पहले वापस से इस MT2 में देखो मैंने इंग्लिश में क्या लिखा था, तो देखो मेरा इंग्लिश ठीक था कि क्रिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इन द न्यूमरेटर, ये एक एप्लीकेशन था जो हमने इस क्वेश्चन में देखा कि ऐसा हम फ्यूचर में भी एनकाउंटर कर सकते हैं। दूसरा मैंने आपको इसमें बोला था कि रेप्लिकेशन ऑफ अ पार्ट ऑफ इंटीग्रेंट अगेन इन द इंटीग्रेंट। अब ये जो सेकंड वाला आइडिया है ना, वो मैं आपको इस क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाऊंगा, और इनफैक्ट बैक टू बैक अभी 3 क्वेश्चन हम देखेंगे, तीनों में ही ये वाला आइडिया इंपोज करेंगे। एक बार आप लोग कुछ भी कॉपी वगैरह मत करना, अच्छे से जो है ना इसको देखना। हाँ, इसको स्टार्ट करो। ये वाला मेरे ख्याल में बहुत सिंपल है, आप देखिए कैसे। इसमें तो वैसे आई थिंक पहली वे में ही हो जाएगा काम आपका। एक तो इंटीग्रेशन का सिंबल होना चाहिए था, यहाँ देखो ये क्वेश्चन आपका है 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ऊपर है आपके पास में 2x। मेरा पहला सवाल जो हर बार मैं पूछता रहूंगा आपसे कि क्या ये किसी फॉर्मूला से मैच कर रहा है? आंसर इज नो। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको कुछ ऐसा सिंप्लीफिकेशन करना चाहिए जिसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो फॉर्मूला से मैच होने लग जाए। अब वो सिंप्लीफिकेशन बहुत टाइप का हो सकता है यहाँ पर, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ कि जैसा डिनोमिनेटर ऑलमोस्ट वैसा ही मेरे को न्यूमरेटर दिख रहा है, बस थोड़ा सा दोनों में अलगाव है, दोनों थोड़ा सा अलग अलग। आया बात समझ? अभी वो जो अलगाव है वो मेरे को ऐसा लग रहा है कि बस एक +1 का ही तो अलगाव है, क्या बोलते हो? जिसके पास +1 है उसके पास +1 नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक काम करते हैं +1 -1 दे दो। फिर से लास्ट टाइम की तरह इस पूरे पार्ट को आप सोचो एक हिस्सा, इसको सोचो दूसरा हिस्सा, और फंक्शन को कर दो स्प्लिट। तो स्प्लिट जब आप करोगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा, देखो एक पार्ट में 2x प्लस 1 अपॉन कितना 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और दूसरे पार्ट में यू विल गेट 1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। हालांकि मैंने सोचा था कि इसमें MT2 का सेकंड वे आएगा, ये हालांकि फर्स्ट वे ही हो गया शायद, चलेगा यहाँ तक। अब आप देखो कि ये वाला तो यार फॉर्मूला से मिलता जुलता नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन ये कार्यक्रम करने के बाद में क्या होगा कि एक 2x प्लस 1 फर्स्ट फ्रैक्शन में आई थिंक कट जाएगा, राइट, और पावर में 1 बचेगा और इसमें पावर में 2। लेट मी रीराइट इट। तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में दिस इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 बाय 2x प्लस 1 dx माइनस इंटीग्रेशन इसका अलग से 1 बाय 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब एक बार आराम से सोचो कि अब जो दो हिस्सा क्रिएट हुआ है, डू यू फील कि वो फॉर्मूला से मैच कर रहा है? मेरे को दोनों लग रहा है, आपको दोनों लग रहा है। ये वाला कौन सा फॉर्मूला?
1/x, और ये वाला कौन सा फॉर्मूला 1/x², 6 नंबर पे है 6। 1/x² का आंसर था -1/x और 1/x का आंसर था log mod x। लेकिन यहाँ पर व्हील लीनियर लगेगा दोनों में, क्योंकि x की जगह पर x नहीं है, कोई एक रिप्लेसमेंट, ठीक है ना। अब देखो दिस इज इक्वल्स टू क्या होगा बताओ, log mod 2x+1 व्हील लीनियर की वजह से इंटू हाफ माइनस आई थिंक -1/2x+1 और व्हील लीनियर की वजह से इसमें भी बाहर एक हाफ और प्लस c। सॉल्व कर देने पे दोनों में से हाफ आप कॉमन ले सकते हो और अंदर आपके पास आएगा log mod 2x+1 माइनस माइनस प्लस 1/2x+1 प्लस, ये आपका आंसर। देखो क्लियर है क्या? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको देखो, देख लिए और देखिए कुछ करो मत, मुझे करते हुए देखो। MT2 में मैंने 2 बात लिखाया था, क्रिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इन द न्यूमरेटर, वो हमने 2 क्वेश्चन में देख लिया, इसमें भी बेसिकली हुआ तो वही। और मैंने दूसरा लिखाया था कि रेप्लिकेशन ऑफ अ पार्ट ऑफ अ फंक्शन, मतलब रेप्लिकेशन ऑफ अ पार्ट ऑफ अ इंटीग्रेंड इन द इंटीग्रेंड अगेन। अब इस टाइप के सिचुएशन में क्या है, देखो कि रूट के अंदर वाला जो पार्ट है ना, उसको ज्यादा छेड़ वेड़ के फायदा नहीं, क्योंकि रूट के अंदर जो भी है उसको छेड़ोगे तो कोई आपको फायदा होगा नहीं, उससे खुलेगा उलेगा नहीं, क्योंकि रूट को एक्सपैंड नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। लेकिन ये वाला जो पार्ट है, इसको अगर मैं कैसे भी करके रूट के अंदर वाले मसाले से मैच करा दूं, ध्यान से सुनना, ये वाले पार्ट को रूट के अंदर वाले मसाले से अगर मैं मैच करा दूं तो रूट पूरा उठ के जाके उससे मल्टीप्लाई होकर सिंप्लीफाई हो सकता है। लेट मी रिपीट माई सेल्फ, फिर मैं करके भी दिखाऊंगा आपको। रूट के अंदर छेड़ के कोई फायदा नहीं, क्योंकि रूट आपका ब्रेक नहीं हो पाएगा, रूट आपका खुल नहीं पाएगा। लेकिन ये ब्रैकेट तो खुल सकता है ना आपका, तो ब्रैकेट के अंदर अगर आप छेड़ते हो और ब्रैकेट के अंदर में यही वाला स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हो, तो हो सकता है कि ये किसी फंडामेंटल सिनेरियो से मैच करने लग जाए, किसी फंडामेंटल फॉर्मूला से मैच करने लग जाए। अब ये कैसे होता है इसको थोड़ा आप समझना है। हाँ, इसको मैं रफ में करके दिखाता हूं। आप ऐसे रैंडमली सोचो, मान लो कि ये, चलो यहीं पे करके दिखा, सुनना बस ध्यान से, हाँ कंफ्यूज मत होना। इंटीग्रेशन रूट अंडर क्या है आपके पास में 2x - 1 dx, इस वाले को आपको छेड़ना है और छेड़ के जो रूट के अंदर का मसाला है उससे मिलता जुलता बनाना है, ठीक है ना। इसको छेड़ना है, फिर से रिपीट करता हूं, और इससे मिलता जुलता बनाना है। अब ये करने का मैथमेटिक्स में एक मतलब गिवन प्रोटोकॉल होता है, उस तरीके से करोगे तो जल्दी हो जाता है। और देखना कि वो तरीका क्या, इंटीग्रेशन। इसको जिसमें चेंज करना है ना, किसमें चेंज करना है बताओ, 2x - 1 में, उसी को लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आपको 2 चीज एडजस्ट कर, एक एडजस्ट करना है कि यार ये 2x - 1 कैसे हो सकता है, ये तो 3x+1 था, 3x+1 ही रहेगा, ठीक है। तो इसको दोबारा इसमें कन्वर्ट करने का प्लान करेंगे, और इसको इसमें चेंज करने के लिए मुझे 2 चीज एडजस्ट करना है, एक x का कोफिशिएंट और एक ये कांस्टेंट नंबर। x के कोफिशिएंट को आई विल एडजस्ट बाय मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, x के कोफिशिएंट को आई विल एडजस्ट बाय मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, और कांस्टेंट को आई विल एडजस्ट बाय एडिशन सब्ट्रैक्शन। करता हूं, अब देखो टेंशन मत लो, x के बगल में क्या नंबर है बताओ। लेकिन असली सवाल में क्या था, ये तो हम जबरदस्ती अपने स्वार्थ के हेतु ला रहे हैं इसको, लेकिन होना तो इसको नहीं चाहिए था ना। तो जिसको नहीं होना चाहिए था उससे आप करो इस चीज को डिवाइड, ठीक है, और जो होना चाहिए था उससे आप इसको करो मल्टीप्लाई। अब आप सोचो कि 3/2 जब अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ऑटोमेटिकली 2 कटेगा और x के बगल में क्या आ जाएगा 3, जो कि एक्चुअली था भी, इससे ठीक एडजस्ट हो गया सब कुछ, ठीक है। अब मेरे को ध्यान देना है +1, तो सोचो कि जब ये 3/2 अंदर जाएगा तो एक तो यहाँ पे 2 कट के 3 आ जाएगा, वो मेरे लिए फेवरेबल है। इसके चक्कर में और एक्स्ट्रा नंबर में क्या होगा वो सोचो, आई थिंक -3/2, लेकिन मुझे -3/2 चाहिए था कि नहीं चाहिए था, नहीं चाहिए था, तो पहले उसको भगाना है, -3/2 को भगाना है। तो -3/2 को भगाने के लिए आप क्या कर सकते हो सोचो, करेक्ट। तो यहां पर आप एक बार लिखोगे +3/2, सुनते जाना ध्यान से, बात अभी खत्म नहीं हुआ। लेकिन +3/2 कर देने के बाद में डज इट मैचेस विद दिस, नो, अभी और क्या बचा हुआ +1, वो भी दे दो इसको +1। अब आप थोड़ा सोचो ध्यान से कि ऊपर वाला ये 3x + 1 और ये एक्चुअली में अलग अलग आदमी है क्या, नहीं, वो तो इसी आदमी का लिपाई पुताई मेकअप वेकअप चढ़ा के उसको ऐसा बना दिया है। आया बात समझ, आदमी तो ये वाला अल्टीमेटली सिंप्लीफाई करने के बाद में यही आएगा ना, लेकिन इस चेहरे में हमको फायदा नहीं हो रहा,
हम सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इसको अगर आपने कन्वर्ट करके ट्रांसफॉर्म करके ऐसे लिखा है तो नाउ यू विल सी कि अब आपको फायदा हो रहा है अगले स्टेप्स। पहले ये बताओ कि इसको इसमें चेंज करने का तरीका आया समझ कि नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा पक्का? ठीक है, मैं आगे भी करके दिखाता हूं, एक बार कुछ कॉपी मत करना, सुनना ध्यान से। अगले स्टेप में इसको ऐसे ही रहने दो, तो ये होगा 3/2 इंटू 2x माइनस 1, लेट इट बी। इसको ऐड करो, क्या हो जाएगा बताओ? आई थिंक प्लस 5/2, और मल्टीप्लाइड किससे रहेगा बोलो? रूट अंडर 2x माइनस 1, चलेगा? अब ये रूट अंडर 2x माइनस 1 को आप धीरे से अंदर लेके, एक बार आप इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ, एक बार इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ। जब इसके साथ करोगे ना तो पता क्या होगा? x इंटू रूट एक्स का आंसर क्या होता है? x टू द पावर 3/2। बहुत बार बात कर चुके हैं इस पर। x का पावर 1, x का पावर हाफ, पावर विल बी एडेड, और 1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा? 3/2। तो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से निकलेगा क्या वो देखो यहाँ पे, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, सोचना ध्यान से, 3/2 विल बी एज इट इज, एंड आई थिंक 2x माइनस 1 होल टू द पावर 3/2। अग्री करते हो क्या बताओ? चलेगा? और फिर वो वाला चीज है जब 5/2 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका तो कोई पार्टनर है ही नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पर मेरे को कुछ ऐसा मिलेगा, आई थिंक प्लस 5/2 इंटू, ये रूट को भी छोड़ो, सीधा ऐसे लिखता हूं कि 2x माइनस 1 होल टू द पावर हाफ। व्हाट डू यू से? ठीक है, अब आप फिर से सोचो कि इसको इतना घटिया ऐसा क्यों बनाने का हमको जरूरत पड़ गई, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला से मैच नहीं हो रहा था। लेकिन ये जो मैंने किया है इसके बाद में यू विल सी कि इस पे भी फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि अभी एक्स पावर एन का सिचुएशन से मैच हो रहा है, और इस पे भी फॉर्मूला लग जाएगा, ये भी अब एक्स पावर एन के सिचुएशन से मैच हो रहा है। दूसरा बात जो मैंने किया, क्या आपको लगता है कि वो MT2 का सेकंड एक्सप्लेनेशन था कि क्रिएशन ऑफ अ पार्ट ऑफ इंटीग्रेंड अगेन इन द इंटीग्रेंड? तो इस टाइप का भी बहुत सारा क्वेश्चन हम फेस कर सकते हैं। देखो यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब इसके बाद तो बस 2 लाइन बचा हुआ है फॉर्मूला अप्लाई करना। देखो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू, इस वाले पार्ट में 3/2 इज कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 1 होल टू द पावर 3/2 dx। इस वाले पार्ट में आई थिंक 5/2 कांस्टेंट बाहर, और इंटीग्रेशन ऑफ हमको मिलेगा 2x माइनस 1 टू द पावर हाफ dx। कंप्लीट करूंगा इसको तो दिस इज इक्वल्स टू 3/2 2x माइनस 1 टू द पावर 5/2 अपॉन में आई थिंक 5/2, और प्लस 5/2 इंटू 2x माइनस 1 टू द पावर आई थिंक 3/2। कुछ गलत कर रहा हूं क्या? अच्छा हाँ, वी लव लीनियर, छोड़ो, रुक, सही कह रहे हो। दिस इज इक्वल्स टू 3/2, और वी लव लीनियर के चक्कर में दिस स्ट्रक्चर मल्टीप्लाइड बाय हाफ। ठीक है, और यहां पर भी वैसा ही कि 5/2 है अपने पास, नीचे यहाँ पर 3/2, और वी लव लीनियर के चक्कर में यहाँ पर एक आना चाहिए हाफ, प्लस में रहेगा c। ठीक है, सो अगले स्टेप में 3/4 इंटू 2/5 इंटू 2x माइनस 1 टू द पावर 5/2 प्लस 5/4 इंटू 2/3 इंटू 2x माइनस 1 टू द पावर आई थिंक 3/2 प्लस c। थोड़ा सिंप्लीफाई होगा, ये वाला कट के 2 और ये वाला भी कट के 2। एक स्टेप और लिख देते हैं, ये अल्टीमेटली आई थिंक 3/10 राइट, तो 3/10 इंटू क्या बताओ 2x माइनस 1 टू द पावर 5/2, और दूसरे वाले में 5/6, आगे बताओ 2x माइनस 1 टू द पावर 3/2 प्लस। देखो ठीक है कि नहीं आया समझ? अब ये है MT2 का, समझो कि दूसरा एप्लीकेशन है, इस टाइप से भी MT2 के बारे में सोचा जा सकता है। ठीक है, कॉपी करना हो गया सबका? कर, देखो चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी से मिलता जुलता एप्लीकेशन है, इसको भी मैं बोलूंगा कि आप लोग मुझे अच्छे से करते हुए देखो, फिर एक्सरसाइज में जब आएगा तो खुद से ट्राई करना आप। ठीक है, देखिए एक बार लिखिए मत, देखिए, सोचिए और मेरे साथ आगे बढ़िए। इसमें भी देखो इंटीग्रेशन ऑफ आपके पास है x+2 अपॉन में रूट अंडर 3x+1। पहला सवाल वापस है कि क्या ये फॉर्मूला से मिलता जुलता है? आंसर इज नो, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है ना, तो सिंस ये फॉर्मूला से मिलता जुलता नहीं है तो कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसके बाद आने वाला सिंप्लीफाइड रिजल्ट फॉर्मूला से मिलता जुलता हो। ठीक है, अब वो करने के नाम पर वापस से मैं सजेस्ट करूंगा कि इसको हम MT2 से हैंडल कर सकते हैं। MT2 के अकॉर्डिंग फिर से रूट के अंदर कुछ भी छेड़छाड़ के फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि रूट को आप खोल नहीं पाएंगे। आया बात समझ? तो वापस से हम रूट के बाहर जो पड़ा हुआ उसको छेड़ेंगे एंड कोशिश करेंगे कि रूट के अंदर जैसा स्ट्रक्चर है
वैसे स्ट्रक्चर हम बाहर डिजाइन करें। ठीक है, डिजाइन करने का आइडिया सेम टू सेम पिछला वाला, मैं फिर से फंडामेंटली समझाता हूं आपको कि कैसे होगा। रूट के अंदर आपके पास में क्या है बताओ, बोलो वो के लिए थोड़ा जोर से बोलो आप लोग, क्या है रूट के अंदर? 3x+1। रूट के अंदर तो यही है ना। अब आपको ऊपर यही क्रिएट करना है। क्रिएट करने का देखो आइडिया क्या होगा कि 3x+1 को छाप लो पहले, यहाँ सुनते जाना ध्यान से। हाँ, 3x+1 को छाप लो। इन क्या ये छापना अलाउड है ऐसे? आंसर इज नो, ऐसे नहीं अलाउड है। आपको तो लिखना है x+2। अब x+2 यहां लाने के लिए आप सोचो कि x के कोफिशिएंट में आपको क्या चाहिए था? 1। मतलब ये 3 चाहिए कि 3 नहीं चाहिए? और जो नहीं चाहिए उसको आप क्या करोगे? डिवाइड। और जो चाहिए उसको आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई। तो ऊपर आ जाएगा 1/3। फिर यहां 1/3 बिठाने से x का कोफिशिएंट तो एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन नंबर में क्या आ जाएगा आपके पास? +1/3। लेकिन आपको +1/3 चाहिए था कि +2 चाहिए था? +2 चाहिए था। तो आए हुए +1/3 को आप एडजस्ट करोगे एक -1/3 देके। ठीक है, और फिर 2 को आप क्रिएट करोगे एक और +2 देके। ठीक है, तो ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट है तो सेम ही, लेकिन बस ये है कि ये वाला मेरे फायदे का है और वो मेरे फायदे का नहीं था। अब क्या है कि एडजस्ट करूं, तो इंटीग्रेशन एक बार मैं ऊपर वाले को फिर से लिखता हूं, 1/3 × 3x+1, और इन दोनों का सिंप्लीफिकेशन कितना हो जाएगा बताओ? आई थिंक कितना? +5/3 से। तो +5/3 डिवाइडेड बाय, एक बार देखना रूट अंडर कितना रहेगा बताओ? 3x+1, और यहां पर आ जाएगा शायद से dx। एक बार वापस से इस चीज को थोड़ा देखो तो x डिवाइडेड बाय √x का आंसर क्या होता है? मेरे ख्याल में √x। ये समझ में आता है ना? तो जब अपन इसको बांटेंगे तो देखो 2 फ्रैक्शन आएगा। पहले फ्रैक्शन में 1/3 इज कांस्टेंट, वो बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ वी विल बी फेसिंग 3x+1 डिवाइडेड बाय मेरे ख्याल में √अंडर 3x+1 dx। एंड सेकेंड पार्ट में 5/3 इज कांस्टेंट, उसको फिर से आप बाहर ले जाओ और इंटीग्रेशन ये डिनोमिनेटर में रहेगा, तो 1/√अंडर 3x+1 dx। अब मेरे को ऐसा लगता है कि ये तो फंडामेंटल फॉर्मूला है मेरे पास 1/√x, लेकिन ये वाला थोड़ा सिंप्लीफाई होगा और कट के मेरे पास क्या आएगा बताओ? √अंडर 3x+1। सो दिस इज इक्वल्स टू 1/3 इंटीग्रेशन, इसको आई विल थिंक लाइक 3x+1 का पावर हाफ dx। और इस वाले पार्ट के लिए आई थिंक 5/3 और सेम ही रहने दो 1/√अंडर 3x+1। अब दोनों पे फॉर्मूला इंपोज करो। सो दिस इज इक्वल्स टू 1/3 × 3x+1 टू द पावर हाफ +1 का वैल्यू 3/2 डिवाइडेड बाय मेरे ख्याल में फिर से 3/2 व्हील ऑफ लीनियर के हिसाब से इंटू 1/3। ठीक है, प्लस 5/3 और 1/√x का आंसर होता था 2√x, तो 2√3x+1 व्हील ऑफ लीनियर के हिसाब से इंटू 1/3 प्लस थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो अगर हो पाता है तो आई थिंक 1/9, 2 ऊपर चला जाएगा तो 9 × 3 कितना? 27। तो 2/27 इंटू 3x+1 टू द पावर 3/2। यहां पर आई थिंक प्लस करेक्ट 10/9 इंटू √अंडर 3x+1, ये 3x+1 टू द पावर हाफ जो भी कहो। ठीक है, और यहां छोड़ सकते चलेगा। तो इसके साथ में आगे आप समझिए कि आपका 7.3 के पहले के एग्जांपल्स ओवर। ठीक है, चले आगे यहां से। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग देखो एम्प्टी, अच्छा नहीं चलो ये तो इजी है। इसके बाद देखो इसको, देखो इसका क्या हो जाएगा बताओ? मेरे ख्याल में दोनों ही फंडामेंटल है। क्या हो जाएगा बोलो? e पावर ax इंटू 1/a, और ये वाले में प्लस b तो बाहर चला गया होगा इंटू x²/2, एंड दिस इज इक्वल्स टू e टू द पावर 4x/4 प्लस 3/2 x² प्लस c, ऐसा कुछ। ये एक c इधर भी आएगा, तो e पावर ax/a प्लस b इंटू x²/2 और प्लस मेरे ख्याल में एक c, ऐसा कुछ। देखो लेफ्ट का इंटीग्रेशन तो ऐसा ही होना चाहिए मेरे ख्याल में, आ रहा समझ। फिर लेफ्ट वाला को राइट वाला को ये बोल रहा है कि सेम टू सेम होना चाहिए। ठीक है, तो कंपेयर ही करेंगे हम लोग मेरे ख्याल, और कंपेयर करोगे
इसको कंपेयर करोगे इससे तो ए के लोकेशन पर क्या दिखाई दे रहा है आपको 4, फिर इसको कंपेयर करोगे इससे तो बी के जगह पर शायद 3, और सी का ऐसा है कि सी कैन बी एनी रियल नंबर। अच्छा नहीं, सी का पूछा भी नहीं है, चलो ठीक है, तो सी का टेंशन नहीं है हम लोग। लिखो बाय कंपैरिजन a is equals to 4 and b is equals to 3। बाय कंपैरिजन a is equals to 4, b is equals to 3। इंटीग्रेशन क्लियर है ना कि क्यों ऐसा हुआ? ये वाले में क्या लगाया बताओ, e पावर ax और व्हीलर लीनियर के हिसाब से 1/a। ये वाले में b कांस्टेंट था बाहर, x का इंटीग्रेशन x² डिवाइडेड बाय 2 चलेगा। अच्छा नेक्स्ट आप लोग हेडिंग लिखो MT3 मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन 3, और इसके ब्रैकेट में लिखो आप मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन और मेथड ऑफ चेंजिंग वेरिएबल। इस मेथड के बारे में पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आप ऐसा समझिए कि जो चेन रूल का डिफरेंशिएशन में था ना कि 90% ऑफ द क्वेश्चन उसी से सॉल्व होता था, वही रोल मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन या मेथड ऑफ चेंजिंग वेरिएबल का इंटीग्रेशन। मेथड कोई बहुत टफ नहीं है, लेकिन फिर भी एक्सपर्ट बनने में आपको 1-2 क्लास लगेगा। तब तक के लिए क्या कि पेशेंस रख के बार बार जैसे मैं समझा रहा हूँ सिखा रहा हूँ वैसे आप अप्लाई करते रहे, ठीक है। पहले मेरे को बताओ कि MT1 क्या था हमारा, व्हीलर लीनियर। ये एकदम टिप्स पे होना बहुत जरूरी। MT1 क्या था हमारा, व्हीलर लीनियर। MT2 क्या था, क्रिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इन द न्यूमरेटर और क्रिएशन ऑफ सम पार्ट ऑफ द इंटीग्रेंट अगेन इन द इंटीग्रेंट चलेगा। और MT3 में अब क्या देखने जा रहे हैं बताओ, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाना कौन से सिचुएशन में होता है पहले आप वो देखो, फिर बात करेंगे इस। अब इसको देखो ये और सोचो कि क्या ये किसी फंडामेंटल फॉर्मूला से हल्का फुल्का भी मैच हो रहा है क्या? तो मैंने किसी भी फॉर्मूला में ये प्रोडक्ट टाइप का तो कोई समान था ही नहीं। प्लस मान लो कि व्हीलर लीनियर भी नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि अगर मैं इस वाले पार्ट को x पावर n जैसा सोचूं भी ना एक बार के लिए, तो यार x के जगह पर तो 5x² आ गया है, तो व्हीलर लीनियर तो वैलिड होगा ही नहीं। आप सही कह रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो इस टाइप का कोई अगर सिचुएशन आ जाए जो आपके सारे पुराने अंडरस्टैंडिंग को फेल कर दे, कि पुराने में से तो कोई भी अंडरस्टैंडिंग इस पे लगा के आप इसको फॉर्मूला जैसा मिलता जुलता तो नहीं बना पा रहे, तो इस टाइप के सिचुएशन में आपको सोचना चाहिए अबाउट मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, या फिर दूसरा नाम मैंने क्या बोला उसको बताओ, मेथड ऑफ चेंजिंग वेरिएबल। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन या फिर क्या बोला मैंने बताओ, मेथड ऑफ चेंजिंग वेरिएबल। वापस से कुछ बना के मैं लाया, हालांकि ये पढ़ के आपको हो सकता है कि 2% भी ना समझ में, ठीक है। जब 3-4 क्वेश्चन करोगे देन यू विल रियलाइज कि अच्छा सर ठीक ही बोल रहे हैं, लेकिन एक बार फिर भी पढ़ो इस। पहला स्टेप मैंने क्या बोला बताओ एक बार, थोड़ा जोर से, हाँ कॉन्फिडेंटली एकदम बोलो, क्या है? अज्यूम सम पार्ट ऑफ द इंटीग्रैंड एज t। फिर से रिपीट करूं, अज्यूम सम पार्ट ऑफ द इंटीग्रैंड एज t। मतलब सबसे ज्यादा घटिया जो दिख रहा हो ना आपको अपने इंटीग्रैंड के अंदर में, उसी को t मान ले। आगे देखो क्या, डिफरेंशिएट दिस स्टेटमेंट एंड गेट सम पार्ट ऑफ द इंटीग्रैंड इनटू dx इक्वल्स टू dt। ये काला अक्षर भैंस बराबर, आई एम श्योर, बट टेंशन मत लो, थोड़ी देर में इट विल मेक सेंस। फिर है कि यूज द रिजल्ट ऑफ स्टेप 2 to change the variable of the integration into t। again काला अक्षर भैंस बराबर, don't worry। if any x वाला part of integrand is left after using step 3, try to convert it into t by using step 1। काला अक्षर भैंस बराबर। now complete the integration in t, काला अक्षर फिर से भैंस बराबर। और after getting the final integral in t, finally change it back to x by using step 1। ठीक है, अभी के लिए टेंशन मत, ये मैंने लिख दिया ताकि आप कभी अगर मेथड भूल जाओ तो these are the steps जो आपको रिकॉल करा देगा। अब आप देखो इस पे अप्लाई करते हैं, इसमें मेरे को बताओ कि सबसे फालतू कौन लग रहा है आप? मतलब ऐसे जनरली कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि किसको टी पकड़ना चाहिए, लेकिन जनरली ये ट्रिक जो है वर्कआउट कर जाता है। जो सबसे घटिया दिख रहा हो उसी को टी मान, ठीक है। कुछ लिखना मत, हाँ मेरे को करते हुए देखो एक बार प्लीज। सबसे घटिया कौन दिख रहा है बताओ? 5x² - 7। तो आप ऐसे स्टार्ट करो कि लेट 5x² - 7 इज इक्वल्स टू टी। स्टेप नंबर 2 को पढ़ो, ये स्टेप कर दिया मैंने नंबर 1। नंबर 2 में क्या बोलता है बताओ, डिफरेंशिएट दिस स्टेटमेंट एंड गेट ये येलो वाला पार्ट, सम पार्ट ऑफ द इंटीग्रैंड इनटू dx इक्वल्स टू dt। इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो सोचो क्या आएगा। टेक्निकली अगर आप सोचो तो आपको करना है यहाँ पर, हालांकि प्लीज एक बार लिखना मत, dbs wrt x। जब आप ये लगाओगे ना तो यहाँ आपको मिलेगा 10x, 7 का हो जाएगा 0 इक्वल्स टू आपको मिलेगा dt/dx। ऐसा ये मिलना चाहिए, सही कह रहा हूं। फिर dx को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा बताओ, 10x ब्रैकेट के अंदर में dx इज इक्वल्स टू dt। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चंस करते समय हम कभी भी ना
ये स्टेप ऐसे लिखेंगे ही नहीं। हम कैसे सोचेंगे, देखो आप ऑब्वियसली इसका जो डिफरेंशिएशन है वो आप सोच लो, क्या आ रहा है डिफरेंशिएशन बताओ, 10x, और मेरे को पता है कि वहां dt dx बनेगा और बार बार वो dx मेरे को लेफ्ट में ही लेके आना है, तो मैं शुरू से ही ऐसा ही अप्रोच रखूंगा कि इंटू dx इक्वल्स टू dt। ठीक है, हर बार dt dx वहां बनने वाला है और वो जो नीचे का dx है वो यहाँ आने वाला है, तो आप वो सब ड्रामा करो ही मत, सीधा ऐसे लिखो इसको। क्लियर? तो स्टेप नंबर 1 डन, 2 डन। 3 में देखो क्या बोला हो, यूज द रिजल्ट ऑफ स्टेप 2 टू चेंज द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन इनटू t। इनिशियली आपके इस इंटीग्रेशन का वेरिएबल कौन है, x। अब आप इसको यूज करेंगे उसको t में चेंज करने के लिए। कैसे करेंगे वो सुनिए ध्यान से। आप पहले मैच कीजिए कि यहां जो भी कुछ आया है उसमें से क्या क्या आपको इसमें दिख रहा है। तो मेरे ख्याल में x दिख रहा है और क्या दिख रहा है, dx दिख रहा है। ये 10 दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, उसको वहां भेज दो एक करके। इसको बनाओ आप ऐसा कि x dx इज इक्वल्स टू क्या, 1/10 dt या dt अपॉन 10। ये समझ में आ रहा है? अब अगले स्टेप में आप क्या करोगे, देखोगे इसको और इसको हटा के यू विल रीराइट द इंटीग्रेशन एंड यू विल रिप्लेस दीज टू बाय दिस। क्या हो जाएगा बताओ, 1/10 dt। ये मैंने किया, इससे मेरा स्टेप नंबर 3 भी हो गया। फिर से पढ़ लो स्टेप नंबर 3 को, यूज द रिजल्ट ऑफ स्टेप 2 टू चेंज द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन इनटू t। पहले इंटीग्रेशन का वेरिएबल क्या था आपका x, ये वाला उसमें लगाने के बाद में अब इंटीग्रेशन का वेरिएबल आपका क्या हो गया, t। कैसे पता t हो गया है, मैंने समझाया था कि d के साथ जो लेटर रहेगा वही आपका वेरिएबल है और बाकी सब लोग आपके लिए क्या है, कांस्टेंट। क्लियर? अगला स्टेप पढ़ो क्या है कि इफ एनी x वाला पार्ट, ध्यान से सुनना, इफ एनी x वाला पार्ट ऑफ इंटीग्रेंड इज स्टिल लेफ्ट आफ्टर यूजिंग स्टेप 3, इसको यूज करने के अंदर कुछ अगर बच जाता है, ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू t बाय यूजिंग द स्टेप 1। इसका मीनिंग क्या हुआ, देखो जब आपने ये वाला इस पे इंपोज किया तो ये और ये तो कट गया, इसके जगह पर आ गया 1/10 dt। लेकिन क्या सब कुछ खत्म हो गया, नहीं, ये वाला हिस्सा तो अभी भी बचा हुआ है ना। तो इसको आप रिप्लेस करेंगे बाय हेल्प ऑफ दिस, जिसको आपने t अज्यूम किया था। ठीक है, इसमें आपने किसको t अज्यूम किया था, 5x² - 7। यदि ये रिप्लेसमेंट उसमें लगाते हैं तो कैसा दिखेगा आपको, t⁶ इंटू 1/10। आया बात समझ? ना द होल इंटीग्रेशन हैज बीन कन्वर्टेड इनटू व्हिच वेरिएबल, t। इसीलिए इसका नाम कभी कभी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हो और कभी कभार चेंजिंग वेरिएबल भी बोल सकते हो कि पहले ये x में था, अब किस में हो गया बताओ, t में। अब आप खुद से सोचो कि जब ये x में था तो इतना भयानक था कि कुछ फॉर्मूला जैसा दिख ही नहीं रहा था, लेकिन जब ये सब कार्यक्रम किया तो करने के बाद अब जो आपको दिख रहा है, कुड यू से कि हाँ ये तो फॉर्मूला से मैच हो रहा है। 1/10 वाला पार्ट क्या है आपका, कांस्टेंट, इट विल गो आउट। क्या दिखेगा बताओ मेरे को एक बार, 1/10 बाहर, इंटीग्रेशन बोलो फिर से, t⁶ dt। क्या हम इसको पहचानते हैं, क्या ये कोई फंडामेंटल फॉर्मूला जैसा है, कौन सा, x⁻n वाला। क्या आंसर हो जाना चाहिए बताओ, दिस इज इक्वल्स टू 1/10 इनटू, यू आर करेक्ट, t⁻7/7 प्लस। स्टेप एक बार पढ़ते हैं फिर से। नाउ कंप्लीट द इंटीग्रेशन इन t। कर लिया मैंने कंप्लीट, देखो ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये कि फिर से आप आंसर यहाँ नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि सवाल में यदि x में दिया हुआ था क्वेश्चन आपको, तो जवाब भी आपका x में ही होना चाहिए। इसके लिए फिर आप जाओगे अगले स्टेप पे कि आफ्टर गेटिंग द फाइनल इंटीग्रल इन t, और इंटीग्रल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आंसर को इंटीग्रल बोला जाता था। तो आफ्टर गेटिंग द फाइनल इंटीग्रल इन t, फाइनली चेंज इट बैक टू x बाय अगेन यूजिंग स्टेप 1। अब इसका क्या मतलब है, जो ये t में आया है ना, वो t का देखो कि x में रिप्लेसमेंट क्या है और वो रिप्लेसमेंट वापस से इस पे बैक ट्रैक कर दो, तो क्या आएगा सोचो, दिस इज इक्वल्स टू 1/70। t के जगह पर ये पूरा का पूरा क्या होगा बताओ, 5x² - 7 होल टू द पावर 7 प्लस। दिस इज कॉल्ड एज मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन या मेथड ऑफ चेंजिंग वेरिएबल। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? इसमें एक ही पार्ट क्रूशियल है कि t किसको मानेंगे, उसका कोई सच्ची बताऊं तो हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं। जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस करेंगे उतना आपको एक्सपीरियंस होगा और उतना आपका ये जो तुक्का है ये सही बैठता जाएगा। इसको फिर से एक्सप्लेन करूं कि हो जाएगा, श्योर एकदम। और कभी भी आप अगर भूलो तो आप ये वाले स्टेप्स को पढ़ना, आपको पूरा याद आ जाएगा। ठीक है, करो फटाफट कॉपी करो। अच्छा देखो, वैसे तो समझा दिए, अभी कुछ क्वेश्चंस में और मैं ऐसी डिटेल में बताता रहूंगा आपको। हाँ मतलब एक दो क्वेश्चन और, बस एक चीज को लेके बस मैं आप लोगों को अलर्ट कर देता हूँ। हाँ याद रखना कि कभी भी जब आप ट्रांसफॉर्मेशन करना स्टार्ट करेंगे ना, तो सबसे पहले आपको ये वाला स्टेटमेंट यूज करना, सबसे पहले। इसको यूज करने के बाद अगर कुछ बचेगा ना, तो उसमें फिर आप ये इक्वेशन 1 को यूज करोगे या फर्स्ट एजम्पशन को यूज करोगे। कभी भी इससे रिप्लेसमेंट स्टार्ट मत करो। फिर रिपीट कर देता हूं, dt वाला जो स्टेटमेंट होगा चेंजिंग वेरिएबल के लिए पहले इसी को यूज करना है। इसको यूज करने के बाद में इंटीग्रेंड में कुछ अगर बच जाए ना, तो उसको आप चेंज करेंगे इसके हेल्प से।
कभी भी अदर वे राउंड नहीं होगा, पहले ये वाला फिर ये वाला यूज नहीं करो, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और करते हैं आसान आसान, फिर आज के लिए रैप अप करें। इसको देखो एक बार, पहले सोचो वापस से कि क्या ये फंडामेंटल किसी चीज से मैच हो रहा है? नहीं। MT2 जो सिखाया था क्या वो इसमें काम आएगा? MT2 में क्या था कि अंदर यहां पर भी लीनियर था, यहां पर भी लीनियर था, तो इसको वहां रेप्लिकेट कर दिया, कुछ ना कुछ बात बन गया आपका। यहाँ तो एकदम ही मतलब सिचुएशन खराब है कि यहाँ क्वाड्रेटिक है वहां लीनियर है, तो इसको तो उसमें नहीं चेंज कर पाओगे, ठीक है। तो पक्का लगाना तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सजेस्ट करो किसको टी लेना चाहिए? x² + x + 1 को टी लेना चाहिए। अच्छा एक चीज सुनना, ये मैं MT के हिसाब से नहीं लिख रहा हूँ, बस ऐसे याद रखना कि यदि आप इस टाइप के सिचुएशन में किसी को टी लेने का प्लान कर रहे हो, इट इज ओके कि गो विथ टी। लेकिन अगर आप रूट के अंदर के किसी मसाले को टी लेने का प्लान कर रहे हो ना, तो मेरा सजेशन है कि इट इज बेटर टू गो फॉर t²। क्या होगा उससे देखो कि जब आप रिप्लेसमेंट करोगे तो वो रूट और t² जो है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। हालांकि टी लेके भी कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, बस थोड़ा सा स्टेप्स जो है वो ज्यादा कैलकुलेशन आ जाता है उसमें, चलेगा। यहीं पर सपोज रहे क्यूब रूट अगर मैं फेस कर रहा होता तो मैं जानबूझ के t³ लेके एज्यूम करता। आया बात समझ? लिखिए पहला स्टेप, लेट x² + x + 1 = t या t²। अब आप आराम से करो डिफरेंशिएट, तो x² का डिफरेंशिएशन 2x, x का डिफरेंशिएशन +1, 1 का डिफरेंशिएशन 0, डिफरेंशिएशन खत्म, ब्रैकेट लगाओ और यहां पर लिखो dx = dt। चलेगा यहां तक? अब मेरे को बताओ कि रिप्लेसमेंट कहां से इनिशिएट करूंगा मैं? पहले ये स्टेटमेंट यूज करूंगा, इसको जब यूज करूंगा तो मुझे लगता है कि ये गया और ये गया, और इन दोनों के जगह पर क्या आया वो सोचो, ठीक है यहां तक? अच्छा क्या कर दिया मैंने, सॉरी, वैसे टी लेके भी आ जाता, चलो t² ले लो, तो t² कर लेते हो तो क्या होगा बताओ? 2t dt। इससे बाद में कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। अच्छा ठीक है, देखो इस स्टेटमेंट को पहले यूज करोगे फॉर रिप्लेसमेंट, यदि यूज करोगे तो ये वाला पार्ट गया और इनके जगह पर नया क्या है? 2t dt। समझ में आ रहा है? तो क्या होना चाहिए सोचो, यहां आना चाहिए 2t dt। लेकिन क्या इंटीग्रेंड का सब कुछ रिप्लेस हो गया? नहीं, ये वाला हिस्सा तो अभी भी बचा हुआ है। तो इसको चेंज करने के लिए यू विल यूज द एजम्पशन, ठीक है। और एजम्पशन में ये एक्सप्रेशन मीन करता है आपके लिए t² और यहां पर है रूट, तो यू विल फेस रूट अंडर क्या? t²। इसके अगले स्टेप में सोचो क्या होगा? दिस इज इक्वल्स टू 2 कांस्टेंट है बाहर, रूट t² का आंसर t और t इंटू टी का वैल्यू t²। तो फाइनली आई विल बी फेसिंग 2 इंटीग्रेशन t² dt, जो कि आपको लगता है कि एकदम फंडामेंटल आइडिया है, x⁴n, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर सोचो? 2 इंटू टी का क्यूब अपॉन कितना? 3 प्लस, चलेगा। लेकिन क्या आप अपने आंसर को यहां छोड़ सकते हो? नहीं, किसमें चेंज करना होगा? आता हूं उस पर, किसमें चेंज करना होगा? x। अब x में चेंज करने के लिए क्या होगा देखो, दिस इज इक्वल्स टू 2/3 और t का आंसर यहां से क्या रहा होगा सोचो? √x² + x + 1, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में √x² + x + 1 t का आंसर और होल क्यूब प्लस, और चाहो तो एक स्टेप फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है कि 2/3 इंटू x² + x + 1, रूट का मतलब 1/2 और इंटू 3 करने पे आई थिंक 3/2 प्लस, ठीक है। अच्छा देखो आखिरी सवाल आज के लिए पक्का, इसको देखो एक बार, फिर से खुद से पूछो कुछ फंडामेंटल है इसमें कि नहीं है। फंडा तो नहीं है मतलब, लेकिन मेंटल टाइप लग रहा है कुछ कि हाँ देखिए पागल तो हो ही सकते हैं। अभी फिर से सोचो एक बार कि MT1 MT2 से तो कुछ होगा नहीं, शायद MT3 ही लगाना पड़ेगा, और आप गेस करोगे किसको टी लेना उचित रहेगा इसमें, और टी ही लूं कि टी पावर समथिंग लेने से फायदा है। देखो जब भी रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट वैसा फेस करोगे ना, तो फिर उसके हिसाब से t² t³ t⁴ अच्छा रहेगा। लेकिन पावर में अगर इंटीजर ही है आपके पास में ऑलरेडी, तब कुछ नया पावर आपको अटैच करने की जरूरत नहीं, आप टी लेके ही करो, चलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं, लिखो लेट क्या, बोलो कॉन्फिडेंस मिलेगा आप लोगों को। 4x³ + 2x - 5 इक्वल टू क्या ले लोगे? t। डिफरेंशिएशन करो, इसका आंसर मेरे ख्याल में 12x², इसका आंसर +2 और 5 का तो 0, होल थिंग इनटू dx = dt। सोचो एक बार कि ये जो आया है ये मिलता जुलता है इससे कि नहीं? अभी के लिए तो शायद नहीं, लेकिन क्या इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं? आई थिंक हाँ, तो ले लो 2 कॉमन, क्या बचेगा बताओ?
6x² + 1 इंटू dx। अब सोचो कितना अच्छा लग रहा है, ये पूरा ही मैच हो रहा है इससे, लेकिन ये 2 नहीं है मेरे पास, तो 2 का आई विल शिफ्ट, क्या हो जाएगा बताओ, 6x² + 1 इंटू dx इक्वल्स आई विल से कि हाफ dt हो जाएगा ये। अब वापस से देखो रिप्लेसमेंट के लिए कौन सा यूज करोगे, dt वाला कि पहला वाला, dt वाला पहले ही यूज करना है, फिर कुछ बच गया तो पहला वाला, ठीक है ना। अब dt वाला अगर पहले यूज करोगे तो आई थिंक ये वाला और ये वाला स्वाहा, इन दोनों को किससे रिप्लेस किया जाएगा फिर, हाफ dt से, ये इस पूरे का मीनिंग हाफ dt है, तो यहां पर आप लिखिए हाफ dt। फिर इसके बाद में क्या होगा देखिए कि ये दोनों तो चला गया, अब जो पार्ट आपके पास में बचा उसको आप फर्स्ट एजम्पशन से चेंज करेंगे टी में, क्योंकि पूरा इंटीग्रेशन आपका टी में होना चाहिए। अब जब आप इसको उसमें यूज करेंगे तो सोचिए क्या मिलेगा आपको, मेरे ख्याल में 1/, क्योंकि ऊपर तो 1 हो चुका होगा, वो तो जा चुका है, और नीचे इस ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट को आपने माना है टी और उसका करना है क्यूब, तो इट विल बी 1/t का क्यूब। अब ये हाफ मेरे को लग रहा है कि कांस्टेंट है, बाहर भेज देता हूं तो हाफ, अच्छा 1/t³ तो कोई स्टैंडर्ड सिचुएशन अपने आप में नहीं है, लेकिन क्या बना सकते हैं इसको बताओ, t⁻⁻3, तो ये हो जाएगा आपके लिए t⁻⁻3 dt, चलेगा मेरे ख्याल में। और यहां से फिर से फंडामेंटल सिचुएशन क्या हो जाएगा सोचो, हाफ इंटू t⁻⁻2 अपॉन -2 प्लस दिस विल बिकम -1/4 इंटू 1/t² प्लस c, और फिर से इसमें नहीं छोड़ सकते हो, इससे चेंज करना होगा, तो क्या हो जाएगा बताओ, -1/4 इंटू 1/ आई थिंक इसको रिप्लेस कर दोगे तो क्या आ जाएगा बोलो, 4x³ प्लस 2x -5 होल टू द पावर 2 प्लस, कितने लोगों का खुद से आ गया था पूरा, बढ़िया। और बाकी लोग भी घर से प्रैक्टिस करके आना है तो ना, अगले क्लास में बनेगा आपसे। चलो आज के लिए इतना।